नमस्कार किसान भाइयों। आज हम पुनः ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट है उसी की श्रृंखला में एक अन्य प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो है प्रीमियम पावर प्लांट प्रीमियम। यह मुख्यतः तरल अवस्था में है और इसके जो बेनिफिट्स है वो मिट्टी के लिए है, मतलब भूमि उपचार के लिए इसके मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। और सर इसका इस्तेमाल जो है जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं हमारे, जैसे घास हो गया, गोबर वगैरह हो गया, उसको सड़ाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि सर ने बताया कि पावर प्लांट प्रीमियम का जो ये प्रोडक्ट है अपशिष्ट को अपघटित करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा गोबर खाद वगैरह होता है और वह पूर्ण रूपेण अपघटित नहीं हो पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 200-300 लीटर पानी लेकर उसके अंदर 2 प्रीमियम की बाटल डाल के और थोड़ा गुड़ और इसके साथ में क्या बेसन चने की दाल बेसन वगैरह लेकर इसका घोल बना के 8 से 10 दिन तक के रखें। और उसके बाद में जो हमारा खाद का जो भी क्या बोलेगा गड्ढा रहेगा या जहाँ पर भी हमने खाद डाला हुआ है उसको बीच बीच में एक बांस की लकड़ी से छेद करके यदि अगर उसमें हम डाल देते हैं तो 8 से 15 दिन के अंदर हमें चाय पत्ती की तरह ऐसा बारीक भुरभुरा खाद प्राप्त होता है। और जिसको हम खेत में डालेंगे तो लगभग हमें 1 एकड़ में, जैसा कि हम पहले से खेती करते आ रहे हैं तो 3 से 4 ट्राली हम खाद डाला करते थे, बट पावर प्लांट प्रीमियम से जिस खाद को हमने बनाया है उस खाद की 1 ट्राली खाद भी आपकी 4 ट्राली खाद जितना काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर में लगभग 50 से 52 प्रकार के जैविक तत्व है जो छोटे छोटे जीवाणु वगैरह है वो इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारी मृदा के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? इसमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पीसीबी, सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा जो जीवाणु होते हैं और मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम, फास्फोरस को तोड़ने का काम, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम, ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, इन सभी के लिए जीवाणु जिम्मेदार रहते हैं और प्रोसेस करते हैं। और अगर गोबर खाद जैसे सामने बताया 10-15 दिन अगर रखना है तो सड़ा हुआ गोबर खाद वाली की बात की थी हमने, और अगर कच्चा गोबर खाद है तो उसको 2 महीने के लगभग रखना होता है, तो चाय पत्ती के जैसा होता है। और मैं क्या बोलना चाह रहा था सर इसके बारे में वो भी बताइए आप थोड़ा, कि जैसे अगर हमारे पास में गोबर खाद अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में क्या है कुछ किसान भाइयों के पास में यदि अगर हमारे पास में गोबर खाद उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशंस में हम लोग उसी खेत की मिट्टी ले सकते हैं। और जैसा सर ने बताया आपको कि 50 लीटर, 100 लीटर या 200 लीटर में 1 बाटल 2 बाटल जितनी क्षमता है उस हिसाब से आपकी आर्थिक दृष्टि से आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। तो इसको क्या करना है, रखना है अपने को और घोल बनाना है, ठीक। इसमें आप 1 किलो 2 किलो गुड़ लगभग डालना है आपको गन्ने का, और उसके साथ में चने का आटा और ये प्रीमियम डालना है आपको। तो इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? एक तो मिट्टी की भौतिक, जैविक और रासायनिक, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जैसे मिट्टी की भौतिक अवस्था से मतलब तात्पर्य यहाँ पर कठोरता से है। तो आपकी मिट्टी एक तो मुलायम होगी, मिट्टी अगर मुलायम होगी तो उसको कल्टीवेटर करने के लिए, प्लाऊ करने के लिए और अन्य जो क्रियाएं होती है मिट्टी के अंदर मिट्टी बनाने के लिए वो सभी होंगे। रासायनिक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रासायनिक स्ट्रक्चर अगर बिगड़ जाता है मिट्टी का, उसको सुधारने का काम होता है। जैविक के जिसको पीएच वैल्यू वगैरह, पीएच वैल्यू भी इससे सुधरती है। जी। और जैविक अगर स्वास्थ्य की बात करूं इसकी, तो इसमें अगर जीवाणु संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे वातावरण में ऑलरेडी नाइट्रोजन बहुत सारा है, और नाइट्रोजन बहुत सारा होने के कारण वो फिक्सिंग करने का भी काम इसका होता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो भी बहुत अच्छे से रहता है। और इससे एक तो मिट्टी में जो पौधा आएगा, मतलब आने वाला जो पौधा रहेगा इसका जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये सब चीजें इसके मेन बेनिफिट तो मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे आपने बहुत सारे बेनिफिट्स इसके बताया, और मुझे एक मेन बेनिफिट समझ में आ रहा है कि हमारी जो जमीन है जो आज बिल्कुल कड़क हो चुकी है और बिल्कुल ऐसे कभी हम कल्टीवेटर वगैरह करते हैं ढेले निकलते हैं तो ये भुरभुरी हो जाएगी। क्योंकि भुरभुरी हो जाएगी तो जैसे पौधा यदि हम बुआई करते हैं
तो पौधे को अपनी जड़ों का विकास करने के लिए जमीन में बहुत आसानी जाएगी और पौधा अच्छे से विकास ये होगा। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हो गए, ये सभी जो बेनिफिट्स हो रहे हैं ये इनडायरेक्ट हो गए। ये मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा क्षमता को भी बढ़ाता है, ठीक है। साथ में ये जो तत्व ग्रहण करने की इसकी जो क्षमता है, तत्वों को होल्डिंग करने की जो ताकत रहेगी मिट्टी की वो भी बढ़ती जाएगी। पानी को अधिक समय तक होल्डिंग करने की ताकत भी बढ़ेगी। जहां पर चलचल जमीन हो जाती है, मतलब जो जमीन पानी पकड़ती है वो जमीन इसके इस्तेमाल से पानी नहीं पकड़ेगी। जिस जमीन में पानी एकदम से सूख जाता है उसकी भी जल धारण क्षमता जो रहेगी उसको बढ़ाने का काम है। अच्छा। कुल मिलाकर के मिट्टी को स्वस्थ बनाने का काम प्रीमियम कि हम बिल्कुल ऐसे कभी हम कल्टीवेटर वगैरह करते हैं, ढेले निकलते हैं तो ये भुरभुरी हो जाएगी। क्योंकि भुरभुरी हो जाएगी तो जैसे पौधा यदि हम बुआई करते हैं तो पौधे को अपनी जड़ों का विकास करने के लिए जमीन में बहुत आसानी जाएगी और पौधा अच्छे से विकास होगा। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हो गए, ये सभी जो बेनिफिट्स हो रहे हैं ये इनडायरेक्ट हो गए। ये मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा क्षमता को भी बढ़ाता है, ठीक है। साथ में ये जो तत्व ग्रहण करने की इसकी जो क्षमता है, तत्वों को होल्डिंग करने की जो ताकत रहेगी मिट्टी की वो भी बढ़ती जाएगी। पानी को अधिक समय तक होल्डिंग करने की ताकत भी बढ़ेगी। जहां पर चलचल जमीन हो जाती है, मतलब जो जमीन पानी पकड़ती है वो जमीन इसके इस्तेमाल से पानी नहीं पकड़ेगी। जिस जमीन में पानी एकदम से सूख जाता है उसकी भी जल धारण क्षमता जो रहेगी उसको बढ़ाने का काम है। अच्छा। कुल मिलाकर के मिट्टी को स्वस्थ बनाने का काम प्रीमियम का है। तो मिट्टी की जान यानी कि प्रीमियम, हम ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो ये सभी विशेषताएं हैं। और सर और मैं जानना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों के लिए कि यदि हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल करना चाहे तो किस अवस्था में या कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, अब एक यूज करने का अगर दृष्टि देखें हम लोग तो इसका इस्तेमाल पौधे पर स्प्रे करने के लिए नहीं करना है, ठीक। बुआई के कुछ समय पहले या बुआई कर दी हमने, बुआई के अगर पहले करते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक। मतलब काली जमीन में काली जमीन में करना, जमीन में करना, ये चाहिए। मिट्टी उपचार के लिए है प्रोडक्ट, ठीक है। जी। तो और कैसे भी करके मिट्टी में जाना चाहिए, चाहे उसी खेत की मिट्टी ले लीजिए या सड़ा हुआ गोबर खाद ले लीजिए या रेत ले लीजिए या इसको स्प्रे भी या कर सकते हैं। टंकी में डाल करके आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी इसको में नमी टंकी में हम स्प्रे करते हैं तो प्रति एकड़ अपना ये कितना? एक लीटर सफिशिएंट है। 1 एकड़ के लिए 1 लीटर सफिशिएंट है, उससे आप ज्यादा डाल सकते हो। मिट्टी में अगर 2 भी डाली 3 भी डाली तो कोई नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट्स ही होगा। मतलब स्प्रे करते समय जमीन हमारी गीली होनी चाहिए। हाँ, नमी होनी सबसे चाहिए। पहली मतलब एक प्रायोरिटी वो होगी कि जमीन गीली होनी चाहिए। नमी होना चाहिए, मतलब अगर मिट्टी हमने उठाई तो जैसा लड्डू बन जाता है उतनी नमी रहनी चाहिए उसमें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने प्रीमियम के बारे में जाना, प्रीमियम एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि भूमि उपचार के काम में विशेष इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारी भूमि जुताई के बाद में खाली होती है उस समय में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति एकड़ 1 लीटर कम से कम हम अगर उसका इस्तेमाल करें तो आने वाले 1-2 फसल के चक्र में हमारी जमीन बहुत ही अच्छी मुलायम और भुरभुरी हो जाएगी और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।